कल्याण करते जाएं। इस विश्व में बहुत सी आत्माएं मानसिक रूप से बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं। उन्हें भी शुभ भावनाएं दें, शुभ संदेश दें। हे आत्माओं, सुखदायी बन जाओ, सुखी हो जाओ। उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट अनुभव करें। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी
ओम शांति। ओम शांति जी। सभी बहन भाइयों को शांति, बाबा को भी ओम शांति। आज बाबा ने धारणा का पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारे जीवन पर लागू होता है। और हमेशा बाबा समझानी देते रहते हैं। बाबा ने आज कहा कि जब योग करते हैं तो हर एक की अवस्था में बहुत फर्क होता है। किसी की अप होती है, किसी की डाउन होती। तो बाबा कहते हैं इसलिए थोड़ा दूर दूर बैठना है, अंग से अंग ना लगे, तभी योग लगेगा, अवस्था बनेगी। और पुण्य आत्मा बनना है तो उसके लिए हमें याद की मेहनत बहुत अच्छी तरीके से करनी है। बिल्कुल सही बात हमारे जीवन में लागू करनी है हमने, कोई अंग से अंग ना लगे। जब भी बैठो एकाग्रचित होकर बैठो। ओम शांति। आगे बाबा ने वरदान दिया, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने ज्ञानी तो आत्मा। इसमें ये बताया कि अगर बाप से तुम्हारा जिगरी प्यार है तो अपनी कोई भी कमजोरी है तुम्हारे में तो उसको कुर्बान कर सकते हो। और कुर्बानी दोगे तभी तो ज्ञानी तो आत्मा बनोगे। बाबा ने आगे डिटेल बताया, बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। बाबा कहते हैं अभी तक तो सभी बच्चों के 5 विकारों की संकल्प जो है वो चलते ही रहते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। बाबा ने कभी कभी का मार्जन दिया है। अभी जो इतने ज्ञानी आत्माएं हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनमें भी कभी कभी अभिमान आ जाता है, अभी मेरे में ये विशेषता, मैं ऐसे अच्छा, मैं ऐसे। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता तो है। सभी को पता होता है मेरे में क्या कमजोरी है। उस कमजोरी को अगर बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही सच्चे प्यार का सबूत देना है। बाबा तो सबूत मांगते हैं। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती हैं। जो बाबा से सच्चा प्यार करती हैं और ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को न्यौछावर कर देती हैं। बाबा को पता है पक्का पक्का भाई कौन सी आत्माएं हैं जो व्यर्थ संकल्प मेरे प्यार में न्यौछावर कर सकती हैं। ओम शांति। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है कि सम्मान की सीट पर स्थित रह सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। शांति जी, बहुत ही सुंदर बाबा का वरदान आज का। आज की मुरली से पॉइंट्स लेते हैं। संभाल लिया मैं माननीय आत्मा हूँ, स्मृति में रखा हम यहाँ 5 विकारों को जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और नशे की पॉइंट थी, तुमको यहाँ बैठे खुशी होनी चाहिए कि हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। और धारणा की पॉइंट है, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसीलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि माया से खबरदार रहना है। सेवा की पॉइंट ली, ब्रह्मा ना देवता है ना भगवान, वो तो आदम है। आदम में ना आदमी, उन्हें देवता कह नहीं सकते, देवता तो है लक्ष्मी नारायण। और योग का लिया, आत्मा भाई भाई का अभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो समान रहा, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाली मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ।
योग अभ्यास। शिव बाबा को शुभ धाम को याद करना है। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। धारणा, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर जाना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। सेवा, आबू भूमि सबका सदगति स्थान है। ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। चिंतन, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। स्मृति में रहा कि बाप की पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। चेकिंग, अपने को आत्मा समझ बाप को कितना समय याद किया, इस पर अटेंशन करें। तो शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया। मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद करेंगे तो ही पापों से मुक्ति मिलेगी। धारणा, अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह बीमार में नहीं आना। सेवा, सबको बाप का परिचय देना है। सबको सदगति का रास्ता बताना है। स्मृति रखी, जब हम बाप से वर्षा पाते हैं तो 21 जन्म हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य नहीं होता, ईश्वरीय राज्य होता है, जिसकी की अब स्थापना हो रही है संगम पे। चिंतन, ईश्वरीय वंडर है स्वर्ग, जो बाप स्थापन करते हैं, अभी स्थापन हो रहा है। सब सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है आबू पर्वत, जहाँ सबकी सदगति होती है। चेकिंग, बुद्धि नाम रूप में तो नहीं फंसी। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। योग, याद की मेहनत हम सबको करनी है। पापों से मुक्त होने के लिए अपने को आत्मा समझना है। धारणा, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सेवा, राजयोग सिवाय जीके के कोई समझा नहीं सकते। चिंतन, आबू सर्वोत्तम तीर्थ है, सारी दुनिया की सदगति यहाँ से ही होनी है। स्मृति, आदम मन आदमी, प्रजापिता ब्रह्मा को आदम यानी आदम कहते हैं, देवता नहीं कहते, भगवान भी नहीं कहते। चेकिंग, अक्लमंद कहाँ तक बने हैं। ओम शांति। ओम शांति। सोमान लिया। मैं बाप के प्यार में कुर्बान होने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को आत्मा समझ याद करने से बाबा सब पापों से मुक्त कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शांति धाम, सुख धाम और चक्र को याद किया। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। धारणा, हर एक अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग अंग से ना लगे। सेवा, आबू सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है, इसका परिचय देना है। चिंतन, सोमान की सीट पर स्थित रहने का चिंतन करना है। स्मृति, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि नाम रूप से निकाल देने की स्मृति रखनी है। चेकिंग, कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान तो नहीं आता, चेक करना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का मैं सुमन रखा। मैं माननीय आत्मा हूँ और धारणा के लिए उसी से ही बात कि सबको सम्मान देना है। और दूसरा जो याद के लिए बाबा ने कहा कि याद की मेहनत करनी है और बाबा को इतना प्यार से याद करके अपना कमजोरियों को समाप्त करना है। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने आज कहा कि बाप सर्वशक्तिवान बाबा सदगति दाता प्यार का सागर ब्रह्मा के तन द्वारा आबू में आके अपना सदगति सबका सारी दुनिया का कर रहे हैं, ये समझाना है। और पांचवा जो स्मृति में रखा, बाबा ने कहा सदा बुद्धि में रखो कि अभी वापस जाने का समय है और बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है।
किसी भी चीज में। और छठा जो अपने चिंतन के लिए अब मेरे कमजोरी मेरे अंदर क्या क्या है उसका चिंतन किया और उसको कुर्बानी करना है, कुर्बानी करने के लिए योग किया। और सातवां जो अपना चेकिंग के लिए कि देह अभिमान को कितना समाप्त किया मैंने, और याद में मेहनत से कितना याद किया बाबा को। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और किसी के कोई पॉइंट है तो जरूर शेयर करें। अगर आज का जो पॉइंट था, जो मेन बहुत ही अच्छा लगा कि कुर्बान करनी है अपनी कमजोरियां। बाबा का शब्द एक एक इतना बढ़िया कहना चाहिए कि कुर्बान करनी है, जबकि वो गलत चीजें हैं उसके बावजूद वो कहता है कुर्बान कर दो। डेप्थ तक अगर सोचा जाए तो क्या मतलब एक एक शब्द कितना मूल्यवान है जो बोलते हैं बाबा एक एक, और हमें वही फॉलो करना है वैसे ही जैसे बाबा हर एक के लिए बोलते हैं, सोचते हैं अव्यक्त का। और बाबा कहते हैं कि याद करो, तो बाबा को अगर नहीं याद करेंगे तो किसको करें? कौन है जो इतना सर्वशक्तिवान है? जैसे बाबा ने कहा मुक्ति करने का एक यही जगह, यही मिलेगी। किसी को और जीवन मुक्ति अगर लेनी है तो यहीं पे मिलेगी। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो तीर्थ है, स्थल है, वो यहीं पे ही है। यहीं पे परमपिता परमात्मा ने अवतरण लिया ब्रह्मा बाबा के शरीर में। यहीं पे ही मुरलियां सुनाई, पढ़ाया, समझाया। तो जैसे मैंने सुना हुआ है कि साइंस वाले भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि ये वाली जो माउंट आबू का जो है, जो स्थल है, वहां पे इतनी ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पावर अगर है तो यहीं पे ही है। ये प्रूफ उन्होंने निकाला था। तो बाबा जैसे जैसे समझाने देते हैं वैसे वैसे हम उस हिसाब से जब चलते जाते हैं, और अगर उसको तीव्रता से करेंगे तो मुझे लगता है हमें बहुत जल्दी वो प्राप्तियां भी होने लगेंगी। ओम शांति। आज भी बाबा मिलन मना रहे हैं। रोज हम भी मनाते हैं, मगर ये अव्यक्त मुरली में जो है बाबा जो है रूहानी मिलन है बच्चों के साथ, बच्चों का रूहानी मिलन है। दिवाली के अवसर पर ये मुरली बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए थे। तो रूहानी मेले में क्या क्या प्राप्तियां हमें हुई हैं, क्या क्या हम मेले में करते हैं, मनाते भी हैं, खेलते भी हैं, लेन देन भी करते हैं। कोई नई चीज मिलती है वो भी लेते हैं, कोई लोग मिलते हैं उनको भी मिलते हैं हम। तो बाबा ने आज बताया कि मेला अगर संसार का लगता है तो वहाँ क्या क्या करते हैं, मगर अब संगम के मेले में, संगम युग के जो मेले में हम मिलन मना रहे हैं बाबा के साथ, उसमें हमें क्या प्राप्तियां होती हैं और हमें क्या क्या मिल रहा है, उसके लिए बाबा ने आज विशेष तौर पे बहुत सुंदर ढंग से बताया। तो आज बाबा से मिलन मनाते हैं। 29/10/1981 की ये मुरली है और पार्ट 1 है। शीर्षक है बाप और बच्चों का रूहानी मिलन। अति मीठे, अति मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों के प्रति बोले। विशेषण कर दिया बाबा ने, मीठे मीठे भी नहीं बोले, अति मीठे बोल दिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये रूहानी मेला सिर्फ आप बच्चे ही मना सकते हो। क्यों ऐसा कहा बाबा ने?
क्योंकि हमें पता है कि बाबा सामने जो बात कर रहा है वो रूह की रूह से हो रहा है, ये 5 तत्वों के शरीर से बात नहीं करते वो। और हमें पता है कि हमारा पिता हमसे बात कर रहा है और हम उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और धारण भी कर रहे हैं। एक बाप से एक ही समय ये मेला मना सकते हो। आप सभी दिवाली का मेला मनाने आए हो। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा होता है एक दोस्त से मिलना। मेला मनाने के लिए तो जाते हैं, फिर वहां पे कितने लोग आए होते हैं, तो उनमें सारे तो नहीं जानते, मगर कुछ एक लोग तो जानते ही है ना हमें, तो उनसे भी मिलते हैं। जब फिर होता है वहां पे मेले में कितनी आ, दुकानें सजी होती हैं, लोग तरह तरह की चीजें लेके आए होते हैं, बड़ी जगह जगह से आए होते हैं, इतनी वैरायटी होती है वहां पे। तो फिर अपने आप ही कुछ ना कुछ अच्छा ये भी मिल रहा है ले लेते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है ये भी ले लेते हैं। तो लेन देन भी कुछ कर लेते हैं वहां पे, खरीदा खरादी भी करते हैं, फिर किसी को देते हैं, किसी को ले भी लेते हैं। और चौथा है खेलना, वहां खेल के कितने कितने चीजें होती हैं, तो खेलते भी हैं वहाँ पे। आप सभी ने भी ये 4 बातें की हैं। मेले में तो आए, लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना। मनाने आए हैं क्यों? अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरे जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना। यह रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्साह मनाना, 1-2 दिन के लिए नहीं, संगम युग है ही सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि मेरा पिता मुझे मिला, मेरा वह सर्वशक्तिमान पिता मेरे को मिला है। उसके साथ जब हम मिलन मनाते हैं तो वो अविनाशी उत्साह हमेशा बना रहता है। तो दिवाली गई नहीं, लेकिन दिवाली है। वो प्रकाश, वो ज्योति हमें देता है, वो ज्ञान हमें देता है। उसमें वो हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे नित्य नए श्रृंगार, नित्य नया उत्साह हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। बाबा ने कहा कि नया वर्ष सदा के लिए है, हर घड़ी आपके लिए नहीं है, क्योंकि हर घड़ी में हम अपने आप को चेंज करते हैं ना। बाबा हमें ऐसे ज्ञान देता है, ऐसी शक्तियां, ऐसे गुण भरता है कि हम अपने आप को हर क्षण चेंज ही करते। क्योंकि पहले के जितने संस्कार हैं, पहले का जो हमारे संकल्प हैं, वो हमारे बदलते जा रहे हैं, और हमारी धारणाएं जो हम पहले करते थे, अब उसमें धीरे धीरे हर क्षण में जब हर रोज मुरली सुनते हैं, हर रोज जब हम उसके साथ बैठते हैं, तो वो हमारे अंदर वो चीजें चेंज होने लगती हैं। चाहे वो मनसा है, चाहे वाचा है, चाहे कर्मणा है, वो सब रोज के रोज हर घड़ी हमारे में जो है वो परिवर्तन भी आता जाता है। जैसे नए वर्ष में उसी दिन विशेष नए नए वस्त्र, नया नया श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी का दिन समझते हुए सबको बधाई देते हैं, मुख मीठा कराते हैं, वैसे ही आप रूहानी बच्चों के लिए संगम का हर दिन सर्व को बधाई देने का है और सर्व का सदा के लिए मुख मीठा करने का। देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया बात है। बधाइयां देना यानी कि दुआएं देना, दुआएं लेना, सदा मुख मीठा। बाबा ने आज स्टार्ट ही किया, अति मीठे। तो वो मुख तो पहले ही मीठा कर देते हैं बाबा, अब इतनी मिठाई है तो हम बांटेंगे ही ना। तो बाबा ने कहा सर्व का सदा के लिए मुख मीठा करने का, ये नहीं कि आज करना है, हर वक्त। हम हैं ही मीठे बच्चे ना, बाबा के मीठे बच्चे हैं, तो बाबा हमें इतना मीठा बना देता है। वो तो स्वीट का पहाड़ है, तो वो हमें देता है तो हम आगे बांटते जा रहे हैं। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना है। खुद भी नाचो, दूसरों को भी नचाओ खुशी में।
इतनी मिठास, इतना अपनापन, इतना प्यार बांटो, अंदर इतनी हिम्मत बढ़ाओ सबके अंदर, उनकी आत्माओं को स्ट्रॉन्ग करके कि वो खुद भी उत्साह में आ जाएं, औरों को भी उत्साह में लाए। तो सदा मुख में मीठा बोल, ये है मुख मीठा होना, और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना, ये है मीठा मुख कराना। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है मुख मीठा कराने की, कि बाप की याद दिलाना और संबंध में लाना। एक बच्चा अनाथ है, उसको माँ बाप का पता नहीं है, दर दर ठोकरे खा रहा है, जब उसको हम ठिकाना बता दें कि ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा घर है, तो क्या वो सुखी नहीं हो पाएगा? उस सुखी में, खुशी में, वो भी उत्साह में, प्रेम में, उसमें मगन हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ये है मुख मीठा कराना। तो सदा मुख मीठा है, मीठे बोल की मिठाई सदा आपके मुख में है, और सदा औरों को खिलाते रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा हर दिन श्रेष्ठ स्थिति, अर्थात हर दिन अपने में नवीनता धारण करते रहते हो, क्योंकि बाबा इतना कुछ हमें रोज रोज एक नई चीज आती है, रोज नया हम सीख रहे हैं, और हमारे अंदर के जितने भी अवगुण हैं, जितने भी कमियां कमजोरियां, वो सब निकलती जा रही हैं स्वतः ही। और उसके बदले में हम जो धारण कर रहे हैं, जो बाबा का एक एक श्रीमत है, एक एक शब्द है, उसको हम जब समझ कर धारण करने लग जाते हैं, अनुभव में करते जाते हैं, तो हमारे अंदर में चेंज होने लगता है। सेकंड बीता और नई स्थिति, जो एक सेकंड पहले स्थिति थी, वह दूसरे सेकंड चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है। इसलिए बाबा ने कहा तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। ये 5 तत्व का शरीर तो बोला ही नहीं ना, तो हमारा गुण और संस्कारों से, शक्ति से वो इतना श्रृंगार करते हैं कि वो हमारा चेंज हो जाता है, हमारी ड्रेस नई बन जाती है, हम वो नहीं होते जो पहले थे, हम वो बन जाते हैं जो बाबा हमें धीरे 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 बनाता जा रहा है, तराशता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है, तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। सतयुग में तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे। अब बाबा ने कहा कि सतयुग में, स्थूल में, अभी तो रूहानी हमारी ड्रेस बदल रही है, क्योंकि रूह हमारी बिल्कुल इतने जन्मों से जो हमारे ऊपर संस्कार थे, जो दाग धब्बे लगे थे, वो सब हमारे हट रहे हैं। मगर यहाँ आप कहा जब ऐसे पूर्ण पवित्र बन जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे। विश्व महाराजन व राज्यवंशी पहनी हुई ड्रेस को फिर दोबारा नहीं पहनते हैं। तो ये संस्कार यहाँ से राज्य अधिकारी आत्माओं में के भरते हैं, ये संस्कार यहीं पे ही है कि दोबारा वो गलती ना करें। जैसे आज बोला ना कि आपने कुर्बान कर देनी है अपनी कमी, तो ऐसे ही उसको दोबारा धारण नहीं करना है जब कुर्बान कर लिया। तो ऐसे ही बाबा ने यहाँ भी कहा कि संस्कार यहाँ से राज्य अधिकारी आत्माओं के भरने हैं, यहीं से तैयार होके जाना है। निश्चल, बिल्कुल निर्मल, 16 कला संपूर्ण, बिल्कुल पवित्र, हर समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। ज्ञान दिया बाबा ने, विज्ञान माने हमने जो धारण कर लिया, समझ दे दी, खोल दिया, तो वो श्रृंगार होने लगता है हमारा। जैसे सबसे ज्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ संपन्न बाप आप श्रेष्ठ संपन्न बच्चों को रोज नया श्रृंगार करते हैं ना। तो रोज नया वर्ष हो गया ना, नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव अर्थात उत्साह, और सदा मुख मीठा, निरंतर ही
मुख में मीठेपन की मिठाई, इसलिए बाप भी रोज क्या बोलते हैं, मीठे मीठे बच्चे। ये तो पक्का याद है ना, बाप भी मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, और बच्चे भी क्या कहते हैं, मीठे मीठे बाबा। तो मुख में क्या हो गया, तो रोज का नया वर्ष हो गया ना। नया वर्ष तो क्या, नई घड़ी हो गई। हर घड़ी को नया वर्ष बाबा ने कहा। तो इस प्रकार मनाया। फिर बाबा पूछते हैं ऐसे मनाया, यानी हमें ऐसे ही मनाना है, हम ऐसे ही मनाते रहे, या उत्सव गया और उत्साह भी गया। ऐसा अल्पकाल का तो नहीं मनाया ना। यहाँ रूहानी मेला अर्थात अविनाशी मेला है। फिर बाबा ने कहा दूसरी बात, मनाना कैसे, जो बाबा ने अभी सब बता दिया, ऐसे मनाना। अब दूसरी बात है मनाने के साथ मिलना। तो रूहानी मिलना व मिलन करना, अर्थात मिलना अर्थात बाप समान बनना। कहते हैं ना बाप बेटे की शक्ल मिलती है, बाप बेटे के गुण कर्म भी मिल रहे हैं। लौकिक में तो यही कहते हैं ना, कई बार मिला देते हैं, अरे बिल्कुल बाप पे गया ये। तो बाबा ने इसको बोला कि बाप के समान। ये सिर्फ गले मिलन नहीं है, लेकिन गुणों से मिलन, संस्कारों से मिलन। तो बाबा ने कहा मिलना अर्थात समान बनना, इसलिए ही संग के रंग का गायन है। ऐसे रूहानी मिलन मनाया, या सिर्फ एक दो संस्कारों का मिलन, ये तो सदा काल का है ना। रोज मिलन मनाना है। तो चेक करो, मेले में आए तो ऐसा मिलन मनाया। फिर बाबा ने कहा तीसरी बात है लेना और देना। लेकिन लौकिक रीति में भी किसी मेले में जाएंगे तो पैसा देंगे और कोई चीज लेंगे, कुछ ना कुछ लेते जरूर हैं, और लेने से पहले देना तो है ही। तो सदा लेते हो, एक दो में भी सदा हर एक की विशेषता व गुणों को लेते ही हो। यहाँ बाबा ने क्या कहा, गुणों की और विशेषता लेनी। लेते हो ना सदा, जब लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो। तो जब विशेषता धारण करेंगे उसके बदले साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाती है। अब किसी में विशेषता देखी, गुण देखा, जब हमने वो लिया तो अपने अंदर वो आ गया ना। तो पहले तो हम साधारण से थे, मगर वो विशेषता और गुण जैसे ही आ जाती है तो उसके साथ हमारा में भी चेंज आ जाता है। गुणों को धारण करते हो तो उस गुण के धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यही देना हो जाता है। तो गुजरात वालों ने लिया और दिया, लेना और देना किया। बाबा ने गुजरात वालों से पूछा, तो ये लेना और देना भी हर समय चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। हर सेकंड लेते हो और देते हो, क्योंकि लेने से देना बंधा ही हुआ है। तो देने में भी फराक दिली हो या कंजूस हो। बाबा ने अब ये भी बात पूछी, ले तो लिया, अब देने में कैसे हो भाई, दो जो मिला है उसको भी बांटना है। फराक दिली हो ना, और देते भी क्या हो, जिससे मजबूर हो वही चीज देते हो। बाबा ने आज कहा ना, अपनी कमजोरी को कुर्बान कर दो, दे दो। तो आज वही कह रहे हैं, जिससे मजबूर हो वही चीज देते हो। बाप आते ही तब हैं जब सब बच्चे बिल्कुल खाली हो जाते हैं। बाप बच्चों के पास है ही नहीं, मांग रहे हैं दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कभी कमजोरी है, बीमार हो गए हैं, कभी मन मेरा उदास हो गया है, कभी पैसा नहीं है, कभी कोई शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं तभी तो मैं आता हूँ। तो बाबा ने कहा कि बाप आते ही तब हैं जब सब बच्चे बिल्कुल खाली हो जाते हैं। ना तन की शक्ति, ना मन की शक्ति, ना धन की। तन की शक्ति से खाली, इसका यादगार शिव की बारात कैसी दिखाई है। और मन की शक्ति की समाप्ति की निशानी है सदा की पुकार की यादगार है। रोज पुकारते रहते हैं ना,
धन से खाली की निशानी। अभी देखो, जो थोड़ा बहुत सोना भी रहा है उसके ऊपर भी सदा गवर्नमेंट की आंख है, डर डर के पहनते हैं। अगर धन है तो भी नाम नाम क्या है, काला धन। अभी बाबा ने तो कहा कि सोने पे गवर्नमेंट की आंख है, मगर हम तो अब ये हमारे पास जो है हम तो वो भी नहीं पहन सकते, क्योंकि बाहर बड़े लुटेरे घूम रहे होते हैं, उनकी आंख है। गवर्नमेंट तो बाद में पकड़ेगी, बाहर के लोग ही खींच जाते हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा कि धन भी जो है तो वो धन छुपा के रखते हैं, उसको काला धन कहा जाता है। जितना बड़ा धनवान नाम का, उतना 90% ब्लैक मनी होगी। कितनी 81 की है ये मुरली, और बाबा देखो कैसे बता रहे हैं। तो नाम का धन रहा या काम का, तो जब सब तरफ से खाली हो जाते हो, सिर्फ सुदामा के सूखे चावल रह जाते हैं, तब बाप आते हैं। तो सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा ना, सिर्फ चावल देते हो, वह भी सूखे, और लेते क्या हो, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी। तो लेना हुआ या देना हुआ। सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो। मिट्टी माने इस शरीर के, हमारा लगाव शरीर को हम समझ लेते हैं और वो चावल देते हैं, मैं देने जा रहा हूँ। मिट्टी की ही स्मृति रहती है, शरीर की ही याद रहती है। अब तो बदल गए। फिर बाबा ने याद आया, बाबा ने कहा अब तो बदल गए ना, अब तो आत्मा समझते हो ना अपने को। लेकिन जब बाप के पास आए तब मिट्टी वाले ही तो थे, बिल्कुल पता ही नहीं था हम आत्मा है। ये शरीर को ही सब समझ रखा था, मैं ये मैं ये मैं ये सब मैं लगा होता था, और इस शरीर को ही मैं करते थे। तो बाबा ने कहा मिट्टी को देखते, मिट्टी से खेलते, और क्या करते थे, बाबा ने याद दिलाया कि तुम क्या क्या करते थे। और अब रत्नों से खेलते हो। तो लेना और देना ये भी सदा चलता ही रहेगा। देने में भी है मिट्टी के सूखे चावल, लेकिन फिर भी कई बच्चे देने में भी नाज नखरे बहुत करते हैं। आज कहेंगे दे दिया, लेकिन सुदामा के मिसल वह भी कच्छ में बगल में छिपा कर रखते हैं। वह तो बाप तो ले सकते हैं, लेकिन देने वाले का बनेगा। बाप तो ले ही लेंगे, तो वो देने वाले को तो नहीं मिलेगा ना वो पुण्य, वो कर्म, वो उसका वो फल। अगर खींच कर ले लेंगे तो दे करके लेना, उसमें कमी पड़ जाएगी। एक देना और पदम पाना। तो स्व इच्छा अर्थात दृढ़ संकल्प से एक देना पदम पाना, इसलिए देना आपको ही पड़ेगा, कुर्बान आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि देने में ही कल्याण है। तो समझा लेना देना क्या है। जब ऐसा मनाना, मिलना और लेन देन हो जाता है, फिर क्या होता है, सदा बाप के साथ खुशी में खेलना, सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलना। तो ऐसा मेला मनाया, बाबा ने पूछा। यही रूहानी मेला सदा मनाते रहो, और हर रोज मेला है। समझा। अच्छा, अभी याद प्यार जो है लास्ट में सुरेश जी पढ़ लेंगी, ठीक है। नहीं, लाड प्यार अभी आप अभी याद प्यार दे दो सुरेश जी, पहले ही लेते हैं हम सारे। हाँ जी, बात ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। जरूर, बाबा ने दिया तो हमने भी बांट देना। वह मेरे बाबा, बाबा ने कहा हर सेकंड मेला मनाने वाले सदा स्वयं का और सर्व का मुख मीठा करने, सदा नया उत्साह रखने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले। बाबा कहते हैं सब कुछ सदा रहे,
मेला भी रहे, सर्व सुख भी रहे, मुख भी मीठा हो, उत्साह भी रहे, उत्सव भी मनाए सदा के लिए। और हर सेकंड चढ़ती कला की नई स्थिति। फिर आगे कहा बाबा ने, नए वस्त्रधारी, यानी कि शरीर को बदलने वाले, नए श्रृंगारधारी, श्रृंगार भी नया होगा हर जन्म में, और सदा बाप के साथ खुशी से खेलने वाले। सदा शब्द को बाबा ने कहा है याद रखने वाले, ऐसे सदा रूहानी मेला मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा। बाबा कहते हैं तुम श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। गुड नाइट बाबा। थैंक यू जी सबका। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन। अभी 1 सेकंड 1 मिनट बाबा को थैंक यू, बाबा मीठे मीठे बाबा के साथ हम बैठकर फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर करें। ओम शांति। पहला क्वेश्चन जो है रेणु बहन, सुमन बहन और विनीता बहन से है। मेले में 4 विशेषताएं क्या बाबा ने बोली? हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने बोला कि आज बाबा सभी दिवाली का मेला मनाने आए हैं। बाबा ने बोला तो मेले में बाबा ने 4 विशेष बातें बताई कि मेले में एक होता है मनाना, और दूसरा होता है एक दो से मिलना, और तीसरा है कुछ लेना व कुछ देना, और चौथा है खेलना। तो आप सभी ने भी ये 4 ही बातें करनी है, बाबा ने कहा रूहानी मेले में। तो इसका विस्तार बाबा ने आगे बताया, जो सभी भाई बहन बताएंगे। तो फिर बाबा ने ये भी कहा कि संगम युग है ही सदा का उत्सव, माना उत्साह बढ़ाने वाला, ना कि 1-2 दिन का। तो हमें सदा ही रूहानी मौजों का अनुभव करते रहना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मेले में जो है 4 विशेष बातें हैं। एक तो है मनाना, दूसरा है एक दो से मिलना, तीसरा है कुछ लेना कुछ देना, और चौथा है खेलना। मनाना अर्थात सदा जो है सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला, तो सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना। ओम शांति। थैंक यू। विनीता बहन नहीं है शायद। जी शुक्रिया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो रितु बहन और अनीता बहन से। दिवाली मेला मनाना अर्थात लौकिक में और रूहानी मेले में थोड़ा सा अंतर बताइए। जी, ओम शांति। रितु बहन है, बोलेंगे रितु बहन? नहीं, ऋतु बहन नहीं, आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा यहाँ रूहानी मेले की बात कर रहे हैं, और प्रश्न जो है कि लौकिक मेला और रूहानी मेले में क्या डिफरेंस है। तो बाबा ने बताया है कि लौकिक मेले में भी जब जाते हैं तो क्या करते हैं, श्रृंगार करके जाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं और मिठाई खरीदते हैं, एक दो को मिठाई खिलाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये रूहानी मेला है जो कि अविनाशी मेला है। इस अविनाशी रूहानी मेले में जो है ना, बाबा कह रहे हैं कि पूरा संगम युग जो है ना, बहुत ही उमंग उत्साह में रहना है, और सदा का रूहानी मेला दृढ़ संकल्प करना है कि सदा हमें अविनाशी उत्सव मनाना है, अविनाशी उमंग उत्साह में रहना है, खुद भी उमंग उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलानी है। तो बाबा कह रहे हैं दिवाली भी जो है, नया वर्ष आता है दिवाली के बाद, बाबा कह रहे हैं कि क्या करते हो, नए वस्त्र खरीदते हो, श्रृंगार करते हो, मुख मीठा एक दूसरे का कराते हो। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि हमें कौन सा मुख मीठा कराना है। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम युग जो है ना,
हमारा हर दिन सर्व को बधाइयां देने का युग है, क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा अवतरित हुए हैं और 5000 वर्ष बाद भगवान हमें मिला है। तो हमारा तो हर दिन ही बधाइयों का है, हर दिन ही उत्सव है, हर रोज हम बाबा से जितनी बार दिन में मर्जी मिलन मनाओ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं मुख मीठा कौन सा कराना है कि सर्व आत्माओं को, जिस आत्मा को आप परमात्मा से मिला दोगे, परमात्मा से उसका रिलेशन जोड़ दोगे, तो उसका मुख तो अपने आप ही मीठा हो जाएगा। जिसको भगवान मिल जाए, इससे बड़ा मुख मीठा और क्या हो सकता है। तो उसके लिए और भी बाबा ने कहा कि हमारी हर दिन श्रेष्ठ स्थिति, अर्थात हर दिन नवीनता है। बाबा कहता है ना कि जो सेकंड बीता उसमें हमारी नई स्थिति हो। हर, जैसे बाबा कहता है ना, हर क्षण चढ़ती कला। देखना है कि अगला जो संकल्प आया, जो क्षण आया मेरा, उसमें चढ़ती कला है, ये बाबा ने बताया है। तो इस प्रकार बाबा कह रहे हैं कि ये जो संगम युग है, रूहानी मिलन मेला मनाने का युग सबसे श्रेष्ठ युग है। फिर बाबा ने इसमें यह भी बताया है कि भविष्य में जो है विश्व महाराजन जो है वो रोज नई ड्रेस पहनेंगे, और वो उस जो ड्रेस एक बार पहनेंगे तो उसको दोबारा नहीं पहनेंगे। तो यहाँ भी जो है ना, हमारी हर पल स्थिति, बाबा ने कहा, श्रेष्ठ होनी चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि ये कितना श्रेष्ठ श्रृंगार बाबा हमारा कर रहे हैं, ये रूहानी उस लौकिक मेले और इस रूहानी अविनाशी मेले में ये डिफरेंस है। ओम शांति। शुक्रिया अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, अर्चना बहन और बलविंदर बहन जी। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर आपने बताया रूहानी मेले में क्या करते हैं। और दूसरी बात है, ये रूहानी मेले में हम करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं। मेले में गए, अगर एक दूसरे से मेला नहीं मिला तो फिर मेला ही कैसा। तो यहाँ रूहानी मिलन मिलना और रूहानी मिलन मनाना जो है, अर्थात मिलन मनाना अर्थात पाप समान बन, गले का मिलन नहीं, गुणों का मिलन, संस्कारों का मिलन, बाप समान बनना अर्थात बाप के समान जो है अपनी स्थिति को बनाना। तो बाबा ने यही कहा यहाँ पर मुख्य तौर पे कि अपने ये जो समय है संगम युग का, हमारा जो रूहानी मिलन होता है, अपने एक दो के संस्कारों को पहले तो बाप के समान संस्कार बनाना है, फिर जो संबंध संपर्क में आते हैं फिर हमें उनके साथ अपने संस्कारों को मिलाना है, क्योंकि भविष्य में ये संस्कारों का ही आगे खेल चलेगा 21 जन्म तक। इसलिए अब चेक करो क्या तुम्हारी स्थिति ऐसी बनी है कि तुम एक दूसरे जो है अपने संस्कारों को मिला पाए हो। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से बताया। बाबा ने यहाँ रूहानी मेला, हमारा जो बाबा के साथ हमारा मिलन हो रहा है, तो बाबा ने उसके इसमें कहा है कि रूहानी मतलब मेला मतलब रूहानी मिलन मनाना। जैसे कि मेले में भी हम जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दो में मेले का मतलब है क्या है कि मिलना और मनाना। तो यहाँ पर हम बाबा से मतलब मिलना मतलब हम बाप समान बनेंगे। और बाबा कह रहे सिर्फ गले नहीं मिलना, हमें गुणों का मिलन करना है, संस्कारों का मिलन करना है। क्योंकि बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है, जो हमें गुण शक्तियां दी हैं, बाप समान हमने बनना है। तो यहाँ वो वाला मिलना है हमारा, मिलना मतलब बाप समान बनना है। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना, संग का रंग लगता है, जैसा संग होगा वैसे रंग होगा। तो बाबा ने कहा कि ऐसा रूहानी मिलन मनाना है, जिसमें एक दो के संस्कारों का मिलन करना है। और बाबा ने बोला ये तो सदा काल का है ना, रोज मिलन मनाना है। तो चेक करना है कि हम जिस बाबा के साथ जो रूहानी मेले में आया वो मिलन हमने मनाया कि नहीं मनाया। ओम शांति। शुक्रिया, बहुत सुंदर। अर्चना बहन है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है प्रीति बहन, नीतू बहन और रानी बहन से। तीसरी बात लेना ओम और स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली। और तीसरी बात जो बाबा ने इसमें बताई है, लेना और देना। हम कहीं भी जाते हैं लौकिक में भी ना, तो कहीं ना कहीं अगर कोई मेले में भी जाते हैं तो पहले पैसे देंगे,
चीज लेंगे। आवाज नहीं आ रही। दीदी मेरा आवाज शायद डिस्कनेक्ट ना हो गया उनका। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ जी। जैसे हम मेले में जाते हैं, कोई भी मेला हो, चाहे दिवाली मेले की अभी बाबा ने बात की, तो एक दिन के लिए हद की बधाइयों की लेन देन करते हैं वहां पर। और अभी यहाँ पर हमें बेहद में इसको चेंज करना ओम है। शांति। ओम शांति। आ रही थी आवाज मेरी कि नहीं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आई प्रीति बहन। अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ। अब आ रही है। तीसरी हाँ। बात जो है ना, लेना और देना, इसमें बाबा ने यही कहा कि हम कहीं लौकिक रूप से मेले में भी जाते हैं ना, तो वहां भी हम पैसे देते हैं और कोई चीज लेते हैं, कुछ ना कुछ लेते ही हैं, कहीं पर भी जाएं तो लेने से पहले हमें देना होता है। तो ऐसे ही रूहानी मेला है, इसमें भी ये रूहानी मेले में हम बाप से भी सदा लेते हैं और आपस में बहन भाइयों से, ब्राह्मण बहन भाइयों से भी हर समय कुछ ना कुछ लेते हैं। और जब हम किसी से लेते हैं तो देना भी होता है, लेकिन हम जो आपस में बहन भाइयों से कोई ना कोई विशेषता लेते हैं, जब हम कोई विशेषता या गुण धारण करते हैं तो हमारी साधारणता खत्म हो जाती है। तो जब हमने गुण धारण किया तो हमारी कमजोरी समाप्त हुई, तो वो ही हो गया कि हमने गुण लिया और साधारणता खत्म की, वो दे दिया। तो बाबा ने कहा यही देना और लेना चलता रहता है, हर समय चलता भी रहेगा, हर सेकंड लेते भी रहेंगे और देते भी रहेंगे, क्योंकि लेने में ही देना बंधा हुआ है। तो इसमें हमें फ्रॉक दिल बनना है, किसी को मजबूर होकर कोई चीज नहीं देनी है लेने में। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे हद की बधाइयों की लेन देन करते हैं, कोई भी प्रकार का उत्सव हो या त्योहार हो, मेले हो, तो यहाँ पर हमें उसको बेहद में चेंज करना है, रूहानी मिलन में चेंज करना है। यानी एक दूसरे से मिले तो बाबा का बनाने की और बाबा का बनने की बधाइयों की लेन देन करनी है। फिर वहां पर हद की हम मिठाइयों की भी लेन देन करते हैं, मुख मीठा कराते हैं। तो सच्चा मुख मीठा, बाबा ने कहा, मीठे बोल द्वारा एक दूसरे को बाबा की याद दिलाना, बाबा के संबंध के नजदीक लाना, ये है सदा का मुख मीठा कराना और करना। और खुशियों की लेन देन करते हैं, वहां स्थूल रूप से गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाते हैं। यहाँ पर शांति का, खुशी का, शक्तियों का खजाना एक दूसरे को गिफ्ट मनसा द्वारा देना, और वाणी द्वारा भी किसी को ऊंचा उठाने के बोल बोलना, किसी को उमंग उत्साह में लाना, यही सच्चा उत्सव बाबा ने बताया। हद को बेहद में परिवर्तन करने के लिए बाबा कह रहे हैं, स्वयं उत्साह में रहे, दूसरों को भी उत्साह में लाना, यही है सच्चा उत्सव मनाना, सच्चा रूहानी मिलन मनाना। ओम शांति। थैंक यू। ओम थैंक शांति। यू। जी रानी बहन बोली। बाबा ने कहा है कि भाई जितना भी हम, हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, हम उन्हें गुण धारण कर कर और अपनी कमी कमजोरी खत्म करें। हम वैसे भी किसी भाई बहन में कुछ अच्छे गुण देखते हैं और बहुत, और हमारे अंदर वही कमी हमारे अंदर होती है जो हम गुण अपने भाई बहन के अंदर देखते हैं। तो हमारा मन अंदर से हमें खाता है, हाय देखो हमें भी अपनी कमी कमजोरी इसी तरह से खत्म करनी चाहिए। उनके गुण हम स्व ही ले लेते हैं कि भाई आगे से ना हम भी इसी तरीके से करेंगे, और अपनी कमी कमजोरी खत्म करके और अपनी साधारणता जो है वो खत्म कर देते हैं। वो देना और लेना हो गया। फिर बाबा कहते हैं कि मैं भी तो तुमसे यही मांगता हूँ, तुम मुझे क्या देते हो? मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने 5 विकार मुझे दे दो, अपना खालीपन मुझे दे दो, अपना जो तुम्हारा ये मिट्टी का शरीर है इसे बिल्कुल मत देखो, अभिमान में मत आओ, देह अभिमान में मत आओ। मैं भी तो तुमसे यही कहता हूँ, और उसके बदले में तुम्हें खजानों की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देता हूँ कि जिससे तुम 21 जन्म तक बैठ के खाओगे, 21 जन्म की राजाई भुगतोगे। तो यही बाबा भी हमें सिखाते हैं कि हम, जो हमें हमारे अंदर कखफन है, जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है, हम उस सबको देखे और बाबा के गुणों से अपने आप को गुणवान बनाए। और यही सब देना और लेना चलता भी रहता है। और बाबा कहते हैं कि देते वक्त भी फराक दिल बनना, कंजूस मत बनना।
मजबूरी, आप दूसरे को देते हो तो अच्छी वाली चीज दो, और मुझे दो। अब तुमने तुम्हारे अंदर जो कमी कमजोरी है, जिसमें तुम मजबूर हो कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, ये मेरा खत्म नहीं हो रहा, ये मैं छोड़ना चाहती हूँ पर मैं मजबूर हूँ, ये छूट नहीं रहा, तो जो वो मुझे दे दो और मुझसे सारे गुण लेके गुणवान बन जाओ। ओम शांति जी। शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई, रमणी भाई और रूमी बहन से। सुदामा के सूखे चावल मिट्टी वाले देते हो, सिर्फ सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने देने की बात करता है बाबा, और बाबा बोलता है कि दो, और देने की हिम्मत और एक कदम और मदद उसकी बाबा की। लेकिन यहाँ पे बाबा हमको इशारा दे रहा है कि देना तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं ऐसे, ना तन ठीक है, ना मन ठीक है, ना धन ठीक है, सब काला हो चुका है। तो इसलिए दो तो दिल खोल के दो, छुपा के नहीं रखो कुछ भी, है ना। तो और जब दे दोगे तो बाबा पदम गुणा देने के लिए बंध जाएगा, और बाबा को नहीं देंगे, छुपा के रखेंगे। बाबा बोलता है मैं खींच के भी ले सकता हूँ, लेकिन खींच के बाबा ले लेगा, लेकिन प्राप्ति में हमारा बहुत कम हो जाएगा, वो पदम गुणा नहीं होगा। इसलिए बाबा इसमें इशारा दे रहा है, दो तो दिल खोल के दो, और दिल खोल के दो और छुपा के नहीं रखो, जैसे सुदामा ने चावल, मिट्टी वाले चावल छुपा के रखा था। तो ये है बाबा का बोलने का। ओम शांति। ओम शांति। बोलो, बोल रहे हो बहन का। चलो एनीवे, बहुत सुंदर रमनी भाई, बहुत सुंदर सभी ने शेयर किया आज। बाबा की बड़े पावरफुल चार्जिंग जैसा आपसे बताया। यहाँ बाबा ने देने लेने की बात कर रहे हैं। तो बाबा ना एक्चुअली में शुभ चिंतक है। उसको पता है अगर बच्चे एक लगाएंगे तो पदम पाएंगे। अदरवाइज बाबा का क्या है, उसको क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास है ही क्या। जो बाबा ने सूखे चावल कहे हैं ना, जैसा अपनी भाई ने भी टच किया, तन भी कैसा, मन भी कैसा, धन भी कैसा, जन भी कैसा, सब चीज में खोटी है ना, सब खाली है बेसिकली। बाबा ने वो धन के बारे में भी बताया, और इवन तन में भी क्या है, बॉडी कॉन्शियस सारी चीजें हैं। तो बाबा ने यही कहा कि अगर आप दिल खोल के लगाओगे भाई, राग दिल होके लगाओगे, कुछ छिपाओगे नहीं ना, तो एक का लाख अर्थात जो मिट्टी से देखते हैं, मिट्टी से खेलते करते हैं, और उसके बदले अब बाबा आपको रत्नों से खिलाएंगे। अब रत्नों से खिलाता है रोज। ज्ञान रतन किस ढंग से करते हैं, और ज्ञान रतन काम भी करते हैं। तो एक वर्ड भी हमारे में ना, क्या बोलते हैं, सूखे को हरा कर देता है, कमजोर में ताकत भर देता है, कितनी उमंग उत्साह आ जाती है। बाबा के वहां वाकई है ना। आज तो बाबा बड़े सुंदर तरीके से साकार मूल्य में भी कह रहा था ना कि गरम गरम हलवा खिलाते हैं। ये आप सोच रहे हैं किसको बाबा ने कहा था। और इसी तरीके से बाबा ने कहा कई बार ना बच्चे नाज नखरे भी करते हैं, कुछ बातें करते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं करो, वो फिर सूखे चावल ही हो जाएंगे, सूखे चावल से तो कमजोर ही हो गए। तो एक देना और कदम पाना, इस तरीके से बाबा ने इसको हमें स्पष्ट किया है, और हमें समझाने भी दी है वैसे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। किसी को पता हो तो बताना है, गरम गरम हलवा खाना क्या था सुबह की मुरली में। जो बाबा रोज हमें वो मुरली जो सुनाते हैं वो गरम हाँ गरम हलवा है ना। हाँ ठीक। नहीं, क्या कहा है ना आपने। अभी जो रोज बाबा हमें ज्ञान रत्नों से भरी मुरली सुनाता है वही तो गरम गरम हलवा है। और कुछ वो फर्क है। हलवा भी सबसे पहले ब्रह्मा बाप खाते हैं, बाद में हम खाते हैं। कुछ जी। और भी बाकी है, कुछ और भी और बाकी है। ये जो ज्ञान रतन है, ये हलवे के अंदर काजू किशमिश और ड्राई फ्रूट्स हैं। नहीं नहीं, बाबा जिस ढंग से जिस बात को पॉइंट आउट किया ना, वो बात नहीं आई है अभी तक। बता दीदी दो ने भी ना, टच किया था इस बात को। वो फिर आप बता दो।
नहीं हम तो बताएंगे फिर भी, क्योंकि आज यहाँ भी मिठ मुंह मिठाई की बात हुई है तो फिर वो हलवा बनता है ना, तो हलवे की बात करना। भाई देखो, सुबह सुबह हम जब अमृत वेला करके नहा धो के दिल्ली सोने जाते हैं नहीं तो नहीं बहन जी, आत्मा सिर्फ भर जाती साकार है ना होने के गुणों से, बाद ज्ञान से। की आज ही बात कही है बाबा ने बोली। बाबा ने ये कहा, जो सन्मुख बैठ सुनते हैं सन्मुख बाबा से, वो गरम गरम हलवा खाते हैं। हाँ जिन्होंने जी, आज जो सन्मुख रोज बैठ के सेंटर मुरली पे सुनी, जाके मुरली सुनते हैं। हाँ, जो आज की बात है, आज बेसिकली बाकी तो जो सबने कहा सब अच्छा है, सब चीजें, पर आज जो बाबा ने कहा, फिर भी अगर इसमें कोई एडिशन करना चाहे तो वेलकम। बहुत सुंदर, आज सबने सबका मुख मीठा भी कराया बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्यों का मंथन करके। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का। अगर किसी का कोई और पॉइंट है तो जरूर शेयर करें, वरना अशोक भाई, ओवर टू अशोक भाई। हाँ जी रमणी भाई, आज की वो बैक टू मुरली संडे की उसके आंसर भेज दो, हम अपना एग्जाम टेस्ट कर ले, चेक कर ले। हाँ, आंसर तो की था नहीं मेरे पास। मैं भी ऐसे ही पढ़ के उसका रिप्लाई उत्तर निकाला था। तो अनीता बहन, अभी भी आप शेयर कर दो ना, 5 मिनट में सब बता देंगे। अभी अभी भी सामने चीजें याद है, हाँ हाँ, आप फिर भी बताओ, उसको अभी क्वेश्चन बता बताओ, देंगे। धीरे धीरे बता देंगे, हाँ याद है। अभी सब बता देंगे। हाँ वो फिर भाई मुरली से सुंदर चेक, सुंदर, फिर हाँ तो पता वैसे ही ही इतना सुंदर, हाँ इतना सुंदर काम है है। ना कि वो स्मृतियां आ जाती हैं जो हम बार बार चीज को टच करते आप क्वेश्चन पढ़ो ना, उसमें बता देता है। हाँ नहीं वो फिर मुरली से चेक कर लेंगे, मुरली लंबी है ना, हैं। टाइम हो नहीं, जाएगा। सबका रिवीजन हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगना। नहीं, खाली आप क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो तो वहाँ आंसर सब अपना बताते जाएंगे, उसमें करेक्शन भी हो हाँ जाएगी सबकी। हाँ 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 हाँ। रुको फिर मैं निकालती हूँ ना मुरली इसमें क्वेश्चन पेपर और अपना आंसर। ओ हाँ मेरे हाँ बाबा। हाँ। हाँ, और क्वेश्चन शांति, पहले था कि आज मैं क्वेश्चन बोल समर्थ रहा हूँ, बाब। बोलूं हाँ भाई? हाँ, पहला क्वेश्चन था, आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप बच्चों को मिलने आए हैं। हाँ मर्द दूसरा स्वरूप और स्मृति स्वरूप, है ना? क्वेश्चन, हाँ, पहले समर्थ, दूसरा स्मृति स्वरूप, फिर तीसरा, स्मृति स्वरूप, स्वरूप, हाँ इसी जगह में समर्थ के आगे स्वरूप आएगा ना, हाँ, बच्चों समर्थि से मिल। स्वरूप, समर्थ स्वरूप। तीसरा, दूसरा क्वेश्चन है, यह स्नेह हर बच्चे बच्चों के के किस जीवन का जीवन का वरदान है, वरदान है? वरदान है। हाँ जी। थर्ड, बाप दादा भी कहते हैं कि सदा, बोलो, स्नेह के सागर में, हाँ, स्नेह, सब स्नेह के छत्र सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छत्र छाया छाया, है, जिस जिस छत्र छत्र छाया पर के अंदर कोई कोई परछाई नहीं पड़ सकती, कोई आया कोई की। माया की परछाई, भय माया होगा, की परछाई, भय की परछाई होगा। माया की माया परछाई। माया की परछाई है, अच्छा सॉरी, हाँ मेरा गलत है। माया की परछाई नहीं पड़ सकती। हाँ माया जी। की परछाई नहीं पड़ सकती, सहज माया गीत बन जाते हो। जो हाँ, निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी मेहनत पड़ती। नहीं करनी नहीं पड़ती, करनी पड़ती। हाँ जी। हाँ, स्नेह सहज बाप बाप समान समान, बना देता है। हम्म। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित समर्पित। करना समर्थ, सहज होता है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक है स्नेह के सागर में समाना, दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के डुबकी लिए लगाना। डुबकी ये लगाना, गलत है मगन, ना? ये ये गलत है। हाँ। डुबकी लगाना होता है, वहां हाँ, मगन, मगन होना लिखा है, इसलिए गलत हो गया ये। ये हाँ, गलत हो गया ना। बाप दादा ने किस शहर का उदाहरण दिया था? कलकत्ता, दिल्ली। कलकत्ता का, वो कलकत्ता, सागर से मिलना, नदी का मिलना, कलकत्ता ब्रह्मपुत्र में में। गंगा सागर का मेला लगता है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ। कलकत्ता। कलकत्ता ही ना। छठा हाँ, हाँ क्वेश्चन है, जी। सदा संकल्प समर्थ, में, संकल्प में समर्थ हो, अब व्यर्थ के व्यर्थ को, समाप्ति,
व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? समर्थी कैसे दिलाएंगे। 7वां क्वेश्चन। छठा मेरा गलत हो गया। हाँ कोई बात नहीं, राइट रॉन्ग का है 7वां क्वेश्चन। ये लास्ट सातवां तो का सही है। एग्जाम्पल। सही है वो। 7वां सही है। सही है। हाँ, मेरा हाँ। भी छठा गलत हो गया बलविंदर बहन। कोई बात नहीं। 8वां क्वेश्चन है, सबको मनसा याद होगा। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा निरंकारी में और निर्विकारी। निर्विकारी। निर्विकारी, हाँ जी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। सही ठीक है, है। सही है, हाँ जी। 9वां निराकारी स्थिति, हाँ ये है आपका कि नौवां बाबा ने बीच निराकारी में स्थिति। समय निकालकर कौन सी स्थिति का अभ्यास करने के लिए बोला? निराकारी स्थिति। निराकारी। हाँ जी। हाँ। 10वां क्वेश्चन है, सारे दिन में चेक करो, चेक करो, चेक करो, करावनहार श्रावणहार आत्मा बंद कर्म करा रही हूँ, मुक्ति। हाँ हाँ जी, अच्छा मुक्ति। अभी मुक्ति मुक्ति। दिलाने की मुक्ति दिलाने की, हाँ जी, ठीक, मशीनरी तीव्र करो। हाँ हाँ जी। जी। फिर मैच है, पहला रूहानी चांसलर मधुबन निवासी। मधुबन निवासी, सेवा हाँ का जी। चांस, पुण्य का खाता, पुण्य आत्मा का खाता। ठीक है। पुण्य खाता। डबल फॉरनर्स, ब्रह्मा के संकल्प की ब्रह्मा ब्रह्मा के के संकल्प की पैदाइश। हाँ, साइंस की तीव्र गति, स्थापना से स्थापना। कनेक्शन। अपना व कनेक्शन। हाँ, कर्मेंद्रिय करावनहार, आत्मा नष्टो करा मोह, करावनहार। अर्जुन का आत्मा यादगार, करावनहार। हाँ ठीक है। अर्जुन का यादगार नष्टो मोह स्मृति नष्टो स्वरूप। नष्टो मोह मोह स्मृति स्वरूप। समृद्धि हाँ, स्वरूप, हाँ जी। 12वां क्वेश्चन है, फ्यूचर द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात कराओ। कौन, किसके लिए कहा था बाबा ने? टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए। टीचर के लिए। टीचर 13वां के लिए। क्वेश्चन, वो याद पैर आता है। अपना तो अच्छा याद सर्व सदा स्नेह के सागर स्नेह में के समाये, सागर में समाये हुए, हाँ, समाये सदा हुए। लव में लीन, सदा शिव करावनहार मंत्र। आत्मा, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों की शिव मंत्र शिव को मंत्र। प्रत्यक्ष, शिव मंत्र को प्रत्यक्ष में लाने वाले, सभी को सदा पता बाप के दाता। समान मास्टर मास्टर मुक्ति मुक्तिदाता दाता। बन विश्व की सर्वश्रेष्ठ। आत्माओं को मुक्ति Very good. दिलाने मुक्ति दिलाने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप आत्माओं दादा को का याद प्यार याद और प्यार और और नमस्ते। नमस्ते, आप नमस्ते। सभी भाई बहनों को भी याद प्यार और नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते थैंक नमस्ते। यू अशोक भाई जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू। भाई रिवीजन, जी। रिवीजन हो शुक्रिया गया सभी हमारा। भाई बहनों का। एक छठा गलत हो गया, बाकी ठीक है। एक आधा गलत ना हो तो फिर एक पता ही नहीं गलत चलेगा हुआ ना। है, मेरा भी छठा। हाँ कोई बात, उसमें क्या फर्क पड़ा। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं।
ज्ञान गुणों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो। तेरे मुरली का जादू है, तेरे मुरली का जादू है। बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। खजानों से भरपूर किया, शक्तियों से भर दिया। खजानों से भरपूर किया, शक्तियों से भर दिया, शक्तियों से भर दिया। परमानंद